फर्स्ट है बच्चों, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत सिंपल है, सिर्फ क्लास 6 क्लास 7 के हिसाब से वीडियो बना रहा हूं। अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम है, आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है? अकेला, और अकेला आइसोलेटेड यानी अकेला। अब अकेला कब मिलेगा कोई एटम? जब वो गैसियस स्टेट में होता है तभी अकेला मिलता है। और न्यूट्रल, कोई भी चार्ज उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी एटम या मॉलिक्यूल से हम जो है वो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर रिमूव करते हैं, अब रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, पर वो एनर्जी कौन सी होनी चाहिए? मिनिमम, यानी कम से कम एनर्जी। अब देखिए, कम से कम एनर्जी यानी जो कम से कम एनर्जी है, ज्यादा तो कितनी भी दे तो रिमूव हो सकता है, पर कम से कम एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, देखिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हम कम से कम एनर्जी दे रहे हैं आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो कम से कम एनर्जी हम दे रहे हैं, उस कम से कम एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सबसे कम लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। कहां से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल से, ऑफ एन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीनिंग अकेला, न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं, गैसियस एटम। आइसोलेटेड कहां पे मिलेगा? गैसियस एटम में ही मिलेगा, अकेला अकेला अकेला, ठीक है। ऑफ एन एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल से जो हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम से, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी।